हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी विदुषी एंड आज मैं लेकर आई हूं कुछ की टर्म्स। और ये जो की टर्म्स हैं ये क्लास 6 के हैं एंड चैप्टर फर्स्ट सोशल साइंस का अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। एंड मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पे कि हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे एक जैसा पढ़ सकें, क्योंकि मेरा मानना है कि लैंग्वेज पढ़ने का सिर्फ एक मीडियम हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाला ज़्यादा सुपर है या हिंदी बोलने वाला ज़्यादा सुपर है। बोथ आर द इक्वल। एंड तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। एंड इसके अलावा आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी जो मुझे समझ में आएगा वो मैं बनाती रहती हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो की टर्म्स है वो है स्टार्स। स्टार्स, इसके बारे में आप सबने देखा होगा। आई थिंक सब आसमान में काउंट करते थे बचपन में, मैंने तो बहुत बार किया है। तो स्टार का मतलब जो यहाँ पे दिया है वो है सेलेस्टियल बॉडीज़ दैट प्रोड्यूस देयर ओन लाइट एंड हीट। स्टार्स का मतलब होता है ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़, ऐसी अंतरिक्ष में पाई गई ऐसी चीज़ें जो ऐसी बॉडीज़ जो कि प्रोड्यूस करती हैं खुद की लाइट एंड हीट, यानी खुद का उष्मा और प्रकाश। तो जो स्टार्स होते हैं वो खुद की उष्मा रखते हैं, खुद का प्रकाश रखते हैं। जैसे सन है तो सन हमारा स्टार है। सन हमारा ऐसा नहीं है कि सूरज अलग है तारे अलग हैं, वो तारे बहुत दूर हैं, इसलिए हमें लगता है कि तारे अलग होते हैं सूरज अलग होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सूरज भी एक तारा है। नेक्स्ट हमारे पास है सन, द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ अराउंड विच द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व। तो जो सन है वो हमारे सबसे क्लोज का मतलब पास, क्लोजेस्ट मतलब सबसे पास। तो जो हमारी पृथ्वी के सबसे पास है वो इसीलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो सबसे पास है। तो क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ के सबसे पास का तारा है, नज़दीक का तारा है। अराउंड विच, जिसके कि चारों ओर, सॉरी फॉर दिस, एक्चुअली मैंने नेट ऑफ नहीं किया हुआ है अपना। चारों ओर अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। टोटल हमारे 8 प्लैनेट्स हैं और उसमें से अर्थ हमारी एक है। ठीक है, तो प्लैनेट्स कौन कौन से हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे सिर्फ इंट्रो दे रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से बता रही हूँ। प्लैनेट्स का मतलब होता है ग्रह। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, जो ग्रह हम लोग पढ़ते हैं वो 8 ग्रह हैं, उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है। आगे है स्पेस। स्पेस का मतलब है अनलिमिटलेस वैक्यूम, मतलब एक ऐसा खाली स्थान, एक ऐसी खाली जगह जो लिमिटलेस है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेस का मतलब होता है ख़त्म, और लिमिटलेस मतलब वो चीज़ है ही नहीं, लिमिट है ही नहीं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्स, उसे ही हम यूनिवर्स भी कहते हैं। गैलेक्सी, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, मतलब क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप। तो गैलेक्सी जो होती है वो समूह होती है तारों का। तारों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं हिंदी में। और हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे, और हिंदी में हम उसे आकाशगंगा कहते हैं। नेक्स्ट आता है सोलर सिस्टम। द सन्स फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ सन, द प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट्स। तो यहाँ पे जो सोलर सिस्टम है वो सन की फैमिली होती है, कंसिस्टिंग ऑफ दी, जिसमें कि सन पाया जाता है, प्लैनेट्स यानी कि ग्रह, एंड देयर सैटेलाइट्स यानी कि जो ग्रह हैं उनके उपग्रह पाए जाते हैं। जैसे कि मून क्या है? हमारी पृथ्वी का एक सैटेलाइट्स है। इसके अलावा जो सैटर्न है उसका भी अपने अलग सैटेलाइट्स हैं। सबके अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं। कुछ प्लैनेट हैं जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है। तो हमारी अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, वो है मून। ये नेचुरल सैटेलाइट है, बाकी सैटेलाइट हम लोग नीचे से भेजते रहते हैं धरती से, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन जो हमारी अर्थ का सैटेलाइट मेनली नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। मेटेरॉइड्स की आगे बात करते हैं सैटेलाइट्स की। स्मॉलर बॉडीज़ गोइंग अराउंड द प्लैनेट, ऐसी स्मॉलर बॉडीज़ जो प्लैनेट के चारों ओर चलती हैं उन्हें बोलते हैं हम सैटेलाइट्स। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता है, जो मून है हमारा, जो हमारा चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। तो ऐसी बॉडीज़ जो कि प्लैनेट के चारों ओर घूमती हैं उन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है मेटेरॉइड्स, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक एंड डस्ट दैट बर्न व्हेन दे एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? ऐसे स्मॉल पीसेस किसके? रॉक एंड डस्ट के, जो मिट्टी और धूल के बने हुए ऐसे कण जो जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, उन्हें मेटेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं डायामीटर। डायामीटर को हिंदी में बोलते हैं व्यास। डिस्टेंस ऑफ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट अक्रॉस द सर्कल। तो जो डायामीटर होता है वो सर्कल से उस क्रॉस करके जाता है बीच से, उसे डायामीटर बोलते हैं। डायामीटर का बेसिकली मतलब होता है व्यास। और टुडेज़ वीडियो एंड इसके अलावा आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। सो बाय एंड टेक केयर।